नमस्कार मित्रों, परसों न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में एक खबर थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की है कोर्ट में। उसके बाद जो है वो ये प्रमुख खबर बन गई परसों और कल, और शायद इतनी न भी बनती कि राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया मेरे जीजा के खिलाफ जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कार्रवाई हुई है। चलो, जब राहुल गांधी करेंगे तो उनके चिंटू मिंटू भी करेंगे ही। अशोक गहलोत मैदान में उतरे, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया। रणदीप सुरजेवाला भी उतरे, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया। फिर केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट किया और साथ में कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट भी दे दी उनके फेवर में, रॉबर्ट वाड्रा के। ये सारा घटित हो रहा है, डिबेट्स भी हो रही हैं, इस पर खबरें भी आ रही हैं। तो इसको कांग्रेस कहती है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है राहुल गांधी के जीजा के खिलाफ। लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, सरल शब्दों में मैं समझाता हूँ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये मामला है फरवरी 2008 का। गुड़गांव में शिकोहाबाद जो गांव है, जो अब सेक्टर 83 गुड़गांव का हो चुका है, उसमें एक 3.5 एकड़ की प्रॉपर्टी थी जो एक फर्म थी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़, एक बिचौलिया फर्म थी, उसके नाम पर थी। उसने दीपेंद्र हुड्डा तब सीएम होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे हरियाणा के, तो उन्होंने अप्लाई किया था लैंड यूज़ कन्वर्शन के लिए। उसको मना कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया उनकी रिक्वेस्ट। तो फरवरी 2008 में वो ज़मीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ ने बेच दी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को। कीमत तय हुई 7.5 करोड़। चेक दे दिया गया। जिस दिन ये रजिस्ट्री हुई, सेम डे स्काईलाइट जो है उसके नाम पर जो है म्यूटेशन हो गई, और उसके कुछ देर बाद ही हुड्डा गवर्नमेंट ने वो लैंड यूज़ कन्वर्शन की जो है सहमति दे दी, परमिशन दे दी उसको। उसके बाद कुछ महीनों बाद ही रॉबर्ट वाड्रा ने वो ज़मीन बेच दी डीएलएफ को 58 करोड़ में। 7.5 करोड़ में खरीदी, लैंड यूज़ कन्वर्शन करवाया और 58 करोड़ में बेच दी। 7.5 करोड़ का चेक इशू किया था। अब इसमें अशोक खेमका एक जो हैं वो होते थे, आईएएस ऑफिसर होते थे हरियाणा में। उस वक्त वो डायरेक्टर जनरल लैंड कंसोलिडेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स कम आईजी ऑफ रजिस्ट्रेशन थे। उन्होंने ये स्कैम पकड़ा और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद उसी महीने 2018 में ही एक एफआईआर फाइल हुई गुड़गांव में। उस एफआईआर में जो एक्यूज थे वो थे भूपेंद्र हुड्डा, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जिस वक्त ये 2008 में कांड हुआ, रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ। 2018 से ये मामला चला आ रहा था, जिसमें लास्ट वीक जो है वो एफआईआर के उस केस में अभी जो है चार्जशीट फाइल हुई है। तो ये तो थी इस केस की क्रोनोलॉजी, जिसको अगर कोर्ट की भाषा में कहें तो लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स बोलते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो राहुल गांधी नहीं बता रहे हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा नहीं बता रहे हैं, जो कांग्रेसी नहीं बता रहे हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 7.5 करोड़ का चेक दिया गया स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जो है वो उससे ज़मीन खरीदने के लिए। लेकिन जो चेक इशू हुआ 7.5 करोड़ का, वो स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे था। यानी कि ज़मीन खरीदी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने, लेकिन चेक इशू किया स्काईलाइट रियलिटी ने। और इन दोनों कंपनियों के अकाउंट में उस दिन सिर्फ 1-1 लाख रुपए थे। 7.5 करोड़ का इसका मतलब पेमेंट करनी नहीं थी, और इसीलिए ये चेक कभी नहीं प्रेजेंट किया गया बैंक में भुनाने के लिए, एनकैश करने के लिए। जब 7.5 करोड़ थे ही नहीं तो 7.5 करोड़ का चेक इशू किया गया।
और फिर वो इनकैश नहीं हुआ। तो इससे क्लियर है कि प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड यूज़ कन्वर्शन रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे इसलिए करवाया गया ताकि वो 58 करोड़ जो है उनको, अब वो किस रूप में मिले, रिश्वत में के रूप में लीजिए वैसे दिए गए, या किसी जो है और कोई उपकार के बदले दिया गया, पर बेसिकली उस लैंड के बदले तो नहीं दिया गया। क्योंकि लैंड अगर अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से वो लैंड जो है वो अल्टीमेटली डीएलएफ को चली गई। बीच में लैंड यूज़ कन्वर्शन कराने का 58 करोड़ रुपए जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को मिला। अब ये पॉलिटिकल वेंडेटा है तो पता नहीं भाई, बीजेपी गवर्नमेंट भी ऐसी है। 2018 में एफआईआर लॉन्च हुई, 2025 में 7 साल बाद जो है वो चार्जशीट पेश हो रही है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं, शायद वो भी ऐसा ही है। तो अभी जो है वो ये इसका सारा लबो लुबाब है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, आगे फिर बात करेंगे। नमस्कार।